स्वागत है आप लोग का रेनबो क्लासेस चैनल पर। और आप हमारे साथ जुड़ करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जुड़ जाते हैं। और हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं वह बिल्कुल आप लोग का एग्जाम के लिए एक सटीक रूप साबित होगा। और आप एग्जाम में जब जाइएगा तो यहां से ही आपको प्रश्न सोल्व करने के बाद आपको टैली करेगा। तो आप पहले सोल्व करिए, उसके बाद आपको एग्जाम में वो टैली करेगा। वो क्या है? और आज आपका जीवों में जनन चैप्टर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का ये चौथा डे है ऑब्जेक्टिव का। और हर एक चैप्टर से आपको 100 प्रश्न हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज आप 75 नंबर प्रश्न से 100 नंबर प्रश्न तक आज पढ़ पाइएगा। तो देखते हैं हम लोग 75 नंबर पर कौन सा प्रश्न है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि 3 परत वाली, हाँ अच्छी बात है, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंतरम बन गई होती है कहलाती है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आखिर इसके लिए 75 नंबर का जो यानी आंसर होगा वह, तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आखिर इसमें सही है तो कौन। तो इसलिए आपको गैस्ट्रुला रानी, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। गैस्ट्रुला रानी पर आपको फोकस है। वह जीव या पौधा, देखिए यहाँ पर है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन, सबसे इंपोर्टेंट जनन पाए जाते हैं, क्या कहलाता है। आप आराम से यानी देखिएगा, दोनों रहेगा तो उभयलिंगी मारिएगा, आपका सही आंसर सी होगा। इसके बाद आप देखिएगा 77 नंबर, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब यहाँ 77 नंबर का जो आपका आंसर होगा उसमें देखिएगा विभिन्नता देखना है तो लैंगिक जनन, यहाँ पर भी आपका सही हो गया। और फटाक फटाक आप आंसर भी देख रहे हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाता है। अब यहाँ पर बताइए, ध्यान देना होगा कि इसमें आखिर क्या है। तो यहाँ पर गौर करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जनन की क्रिया, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद आपको ये देखना होगा जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको ये देखना होगा, सही से आंसर चुनिएगा। अब क्या कहलाता है? अंडज बिल्कुल नहीं। जरायुज ये आपको देखिएगा क्योंकि जरायु प्लासेंटा से संबंधित है। और यहाँ 79 का बी नंबर आपको सही होगा। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए 80 नंबर का आपको प्रश्न को सही से आंसर देना होगा। चलिए निषेचन हो तो पहले की क्रिया है, परिवर्धन नहीं, विदलन नहीं, गर्भाधान, गर्भाधान कहलाता है। तो ये आपका सही हो गया। इसके बाद 81 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, वो प्लाज्मोड, हाँ प्लाज्मोटोमी किस में होता है? अच्छा प्रश्न है। 81 नंबर का ये जो प्रश्न है आपको देखना है। तो इसमें जैसे नाम मिलेगा उसी आपको सही हो जाएगा, यानी इसके लिए सोचना नहीं। बहुत सारा ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको उसी टाइप से मिल जाएगा। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं अनिषेचित, अनिषेचित, निषेचन नहीं हुआ है और इससे होगा तो क्या कहिएगा? पार्थेनोकार्पी, हाँ सही आंसर होगा पार्थेनोकार्पी। आपने भी मार रहे हैं ना, सही होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि अब यहाँ पर 83 पर चलना है। तो एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, इसलिए ग्राफ्टिंग की क्रिया कराई जाती है। फिर आप थ्योरी में पढ़िएगा, और थ्योरी जब पढ़िएगा सब्जेक्टिव मोड में, ऑफलाइन में तो ये सब बताया जाता है। इसके बाद आपको चलना होगा, हाँ एफायरा लार्वा ऑरिलिया में पाया जाता है, यानी इसका निर्माण किस विधि से होता है? 84 नंबर आपके स्क्रीन पर है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका डी आंसर, एस्ट्रोबाइलेशन। इसके बाद आपको जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिए यही ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाते हैं, अभी एग्जाम का लेकर मैं तैयारी करवा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। इसको सॉल्यूशन के साथ भी मैं बताता हूँ, तो इसके लिए बताइए आपका वह टाइम रहता है ज्यादा। ये तो आपको फटाफट आंसर आपको चाहिए, क्योंकि अब आंसर याद करके जाना है एग्जाम के लिए, है नहीं? तो 85 में क्या है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में किसकी अध्ययन होती है देखना है। तो इसमें हो जाएगा एजिंग की, एजिंग, एजिंग बहुत अच्छा से देखना होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से
किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। चलिए, बिना निषेचन के द्वारा प्रजनन होना है, इसको चुनने की बात है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें जो होगा वह कौन सा होगा, तो मधुमक्खी, बिना निषेचन का। बाकी तो आप जान ही रहे होंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, इसको देखना है आपको। तो यहाँ पर आपको 16 जो होगा वो सही होगा। आप यानी बताइए 87 का बी मारे हैं तो आपको सही हो जाएगा। किसी अनावृत बीजी में इंडोस्पर्म भ्रूणपोष है, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष है, इसके लिए देखना है तो कैसा, ऐसे भी प्लांट में याद रखिएगा त्रिगुणित होता है। तो इसका सही आंसर हो गया त्रिगुणित। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको देखना है, फटाफट ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलिए, मेरे सेशन पे आप जुड़े हैं। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग को मैं टाइम देता हूं, आप याद रखिएगा द्विगुणित, इसलिए बताइए पुष्प कहाँ होते हैं, द्विगुणित। आपने बताइए सही आंसर मारा है। उसके बाद आपको देखना है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है, यह आपका सही आंसर देखना है कि अर्धसूत्री विभाजन बताइए कहाँ होती है, पराकोष में होती है। तो आप इस तरह से बताइए हमारे पास जुड़ करके और अच्छे से आप बताइए समय ले लेते हैं और अच्छा समय आप देते हैं हमारे चैनल पर। तो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक तरह का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को लेकर के हम आप लोग के साथ जुड़ते रहते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और साथ साथ जो 11वीं के जो भी छात्र हैं जो ये सेशन में 12वीं का तैयारी करना चाहते हैं और कमजोर से कमजोर बच्चे यदि हमारे सेशन में भी आ जाते हैं, चाहे लाइव क्लास के माध्यम से आ जाए, ऑफलाइन में वो एडमिशन करवा ले, तो ऐसे 2 जनवरी से और 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रहा है। 2026 की परीक्षा जो इंटर का होगा उसमें शामिल होने वाले जो छात्र हमारे सेशन में यदि सुन रहे होंगे जुड़ करके, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप रेनबो क्लासेस में आकर के आप तैयारी करिए। आपको कहीं भी बताइए दिक्कत हो रहा होगा तो आप सब जगह छोड़िए और रेनबो क्लास का दामन पकड़िए और यहाँ से ही आपका सफलता लिखा हुआ है। हम आपको सफलता दिलाने के लिए 100% गारंटी भी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक है आपको, इसलिए आपका यानी देखिएगा 91 नंबर जो प्रश्न है, किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। चलिए 91 नंबर आपका सही आंसर होगा, वहां इसमें हो जाएगा सही आंसर मोर्फोलैक्सिस। मोर्फोलैक्सिस याद रखिएगा, मोर्फोलैक्सिस। उसके बाद याद रखिएगा द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, आपको 92 नंबर का स्क्रीन पर आपको प्रश्न आ गया है, जल्दी जल्दी मारिएगा। उसमें हो जाएगा आवृत बीजी। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, आवृत बीजी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद प्राणियों में औवना अवस्था के बाद आता है। चलिए 93 नंबर आपके स्क्रीन पर है, यानी प्रजनन की अवस्था आती है, इसको लिए सोचना क्या है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा, यानी प्रजनन की अवस्था आएगी। और आपको यहाँ देखना है स्क्रीन पर, पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए भी आपको ध्यान देना है। किस पिस्टिया में, ऑफसेट, ऑफसेट देखिएगा आपको फिगर के साथ थ्योरी में बताया गया है, अच्छा से मारिएगा। और इसमें घरेलू मक्खी के यानी मायोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, घरेलू जो मक्खी है उसमें आपको पूछ रहा है। चलिए 95 नंबर पर यदि आप बात करते हैं तो 95 नंबर का सही आंसर चुन लीजिएगा, 12 आपका सही हो जाएगा। इसलिए बताइए निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है। चलिए 96 नंबर का जो प्रश्न है वह आपके स्क्रीन पर है, रेटल सर्प है और यह आपका सही आंसर हो गया। 97 नंबर देखिएगा पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। चलिए अच्छा प्रश्न है, पार्थेनोजेनेसिस जो पाया जाता है उसमें देखना है कि आखिर क्या है, तो उसमें देखना है कि स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में स्थिति इस तरह का होता है। यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, उसमें देखना है तो लैंगिक द्विरूपता कहेंगे, क्योंकि अलग अलग भिन्नता के रूप में प्रकट हो रहा है। उसके बाद और अब बताइए 2 प्रश्न और है, फटाफट आप आंसर देख रहे हैं। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, पीडोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बताइए फैसियोला, इसका सही आंसर हो जाएगा फैसियोला। तो इसके बाद आपको 100 नंबर का जो प्रश्न होगा, आज का आखिरी प्रश्न है, किसमें तिर्यक द्विखंड पाया जाता है, तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है किसमें, इसको बात करना है। तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है इस पर हम लोग बात करेंगे और इसके लिए होगा सीराटियम, इसका आंसर हो जाएगा सीराटियम। तो आप हमारे सेशन में जुड़कर 25 प्रश्न को आज समाधान किया आपने, फिर इसी तरह से नए प्रश्न को लेकर के आएंगे आपके साथ और कुछ आपको स्क्रीन पर यानी हम आपको
इस सेशन के लिए यानी इस बार यानी 2025 की इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी अभी भी जो कमजोर हैं, उनका दिल में लग रहा होगा कि हम कमजोर हैं, हम अच्छा से तैयारी नहीं कर पाए हैं, हम तो भटक गए, हम 1.5 से 2 महीना में क्या तैयारी कर पाए, 2 महीना भी अब नहीं कहा जा सकता है। तो आखिर उसको अब इंतजार नहीं करना है, उनको रेनबो क्लासेस के चैनल पर और वाई रंजीत सर के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाई जा रही है, उसको यदि वह अच्छे से क्लियर कर लेता है तो एग्जाम में मैं वादा करता हूं कि वह 80% से कम नंबर नहीं लेकर आ रहा है। तो वैसे विद्यार्थियों को अवश्य जुड़ करके तैयारी करनी चाहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।